पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। धन संपत्ति की उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसल सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त ना होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। फिर स्थिति पहले ही जैसा होने लगी, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई थी। हर समय उसके दिमाग में एक ही चिंता सताते कि अगर राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी राजा को और भी चिंताएं घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र, उसकी भूख प्यास और रातों की नींद उड़ गई। वह अपनी इस हालात से बहुत परेशान था, किंतु जब भी वो राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वो शाम को रूखी सूखी रोटी बनाकर खाता और पेड़ के नीचे बड़े आराम से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगी। एक दिन राजा के दरबार में ऋषि मुनि साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा का समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वो बोले, राजन, तुम्हारी चिंता का जड़ राजपाट है। अपना सारा राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोले, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का ही है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया। उसने अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि कोई व्यापार कर लूँ। तो फिर साधु बोले, इसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, यहाँ की सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। राजा बोले, तो फिर मैं कोई नौकरी कर लूँगा। साधु बोले, अगर नौकरी करना चाहते ही हो तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं तो अपने कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु के रहते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपने कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है कि नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और अच्छी नींद से सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसा। ये मेरी समझ से बाहर है। राजा अपनी स्थिति बताने के साथ ही प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मस्तिष्क दिमाग पर उठाकर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत अपना समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हो, इसलिए तुम चिंता मुक्त हो। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि मुझे कामयाबी मिले, तो अपने काम को कर्तव्य समझ के करना चाहिए और अपने काम से प्यार करना चाहिए। जिस दिन आप अपने काम से प्यार करेंगे, उस दिन आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। धन्यवाद।